अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं अंसारी रिजवान हमारे इस चैनल एक कदम और पर आप तमाम का खैर मकदम करता हूँ। आज हम स्टैंडर्ड 6 का मैथ्स का सबक नंबर 12 परसेंटेज, चैप्टर नंबर 12 परसेंटेज, इसे इंशाअल्लाह ताला समझेंगे। आज की इस क्लास में हम समझेंगे कि परसेंटेज होता क्या है, साथ ही परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, यानी अगर हमें परसेंटेज की शक्ल में क्वांटिटी दी है, हम उसे फ्रैक्शन यानी कसर की सूरत में हम कैसा लिखेंगे। अगर हमें फ्रैक्शन दिया है तो हम उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, और आखिर में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 30 इसे इंशाअल्लाह ताला सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। व्हाट इज़ परसेंटेज। बच्चों, आपने परसेंट की ये जो साइन है, ये जो सिंबल है, आपने ये कहाँ पर देखा है? अगर हम आपसे क्वेश्चन करें वेयर डिड यू सी दिस साइन, तो आप शायद आंसर दे कि सर हमने कुछ स्टोर के बाहर इस तरह की साइन, इस तरह की अलामत देखे हैं, या फिर मॉल के अंदर कहीं पर सेल की उसमें हमने इस तरह का साइन हमने देखा है। अगर हम मोबाइल या टैब को चार्जिंग पर लगाते हैं तो वहाँ पर हमने इस तरह का सिंबल हमने देखा है। कोई बैंक के बाहर अगर हम वहाँ देखें तो वहाँ के बोर्ड के ऊपर हमने कुछ इस तरह का सिंबल देखा है। या फिर अगर हम कोई ऑनलाइन चीज़ परचेज़ करते हैं तो हमें वहाँ पर 10% इस तरह से इस सिंबल को देखने की अक्सर व बेशतर नौबत आई है। तो बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये परसेंटेज है क्या। 15 और ये परसेंट का साइन है, हम इसे पढ़ते हैं 15%। ठीक है, हम ये 15 को ऊपर लिखते हैं और ये जो परसेंट का साइन है इसकी जगह पर हम लिखते हैं 100। ये 15/100, ये हम 15% को इस तरह से भी लिख सकते हैं। इसके मानी क्या हुए कि 100 में से 15/100 की मीनिंग क्या है बच्चों? 100 में से 15, इसे ही हम 15% भी कहते हैं। अगर मैं कहूँ 78%, तो देखिए आप 78% इस तरह से कहेंगे। इसमें हम ये 78 ऊपर लिखेंगे और परसेंट की साइन की जगह पर हम लिखेंगे 100। इसके मीनिंग होंगे 100 में से 78। ठीक है बच्चों, और एक एग्जांपल हम लेते हैं। यहाँ है 43 और ये परसेंट का साइन है। हम इसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ये फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर आपने लिखना है, और साथ ही यहाँ पर ऊपर कौन सा नंबर आएगा और नीचे हमने 100 लिख करके दिया है, तो ऊपर जो नंबर आएगा इस फिल इन द ब्लैंक्स को आपने कंप्लीट करनी है। आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमें परसेंटेज दिया है तो हम उसे फ्रैक्शन में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अभी हमने सीखा बच्चों कि हम 15% को क्या लिखते हैं? 15/100 लिखते हैं। अगर ये सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। जैसा हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 5 के टेबल से कटेगा, 5 3 ज़ा 15। ये 5 के टेबल में एक साथ 3 डिजिट नहीं लेंगे, 2 डिजिट लेंगे। यहाँ हम लेंगे 10, यानी 5 2 ज़ा 10, और ये 0 बच गया तो हम 0 डायरेक्ट नीचे लिख देंगे। ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया। हमारा आंसर क्या आया? 3/20। तो बच्चों, ये 15% ये कौन सी सूरत थी? ये परसेंटेज का फॉर्म था, परसेंटेज की हालत थी। और 3/20 ये कौन सी कंडीशन आ गई इसकी? ये फ्रैक्शन फॉर्म आ गई, कसर की सूरत आ गई, फ्रैक्शन हालत आ गई इसकी। ठीक है बच्चों, और एक एग्जांपल हम लेते हैं 78%। तो हम इसे किस तरह से लिखेंगे? हम इसे लिखेंगे 78/100। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। हम देखेंगे कि कौन से टेबल से, किसके पहाड़े से ये सिंप्लीफाई होगा, कटेगा। तो मैं देखता हूँ कि 2 के टेबल से कटेगा। मैं 7 को काटता हूँ 2 के टेबल से, 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, वो 8 से पहले लगेगा, 18 होगा, और फिर ये आएगा 2 9 ज़ा 18, ये 78 सिंप्लीफाई हो गया। यहाँ पर भी हम एक साथ 2 नंबर लेंगे, यानी 10। इसे भी हम 2 के टेबल से ही सिंप्लीफाई करेंगे। हमने ऊपर 78 को किसके टेबल से काटा है? 2 के। तो नीचे वाले 100 को भी हम किसके टेबल से काटेंगे? 2 के। तो ये
10 हम लेंगे, 2 5 ज़ा 10 और ये 0 जो बच गया इसके आगे हमने लगा दिया। हमारा आंसर क्या आया? 39/50, ये हमारा आंसर आ गया। ये 78 परसेंटेज की फॉर्म में है, परसेंटेज की सूरत में है, और ये 39/50 उसी की फ्रैक्शन फॉर्म है, उसी की कसर की सूरत है। यानी 78% कहो या 39/50 कहो, ये दोनों एक ही बात है। सिर्फ फ़र्क इतना है कि ये 78 परसेंटेज की सूरत के अंदर है और 39/50 ये फ्रैक्शन की सूरत में है, यानी कसर की सूरत में है। एक और एग्जांपल हम आपके सामने लेते हैं, 43%। हम इसे किस तरह से लिखेंगे? 43/100। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर किसी के भी टेबल में 43 और 100 ये किसी के टेबल से सिंप्लीफाई नहीं होंगे। जब ये सिंप्लीफाई नहीं होंगे तो हम इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे। ठीक है, हम सिंपल इसे लिख देंगे। ये 43 है, ये परसेंटेज की फॉर्म है, और 43/100 ये उसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि अगर हमें फ्रैक्शन फॉर्म दिया है तो हम उसे परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं। हमने ये आपके सामने 3/20 एक फ्रैक्शन फॉर्म लिया है। तो बच्चों हम इसके अंदर क्या करते हैं, हम ये 3 न्यूमरेटर है और 20 ये डिनोमिनेटर है। परसेंटेज कहते किसे हैं कि डिनोमिनेटर में कितने चाहिए? 100। यहाँ हमारे पास में कितने हैं? 20। इस 20 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा? तो हमने देखा कि इस 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। तो इसके न्यूमरेटर को यानी 3 को भी हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। जिस नंबर से आपने डिनोमिनेटर को नीचे वाले नंबर को मल्टीप्लाई किया, उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर यानी ऊपर वाले नंबर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आगे हम मल्टीप्लाई करके सिंपली आंसर लिखेंगे। 3 5 ज़ा 15 एंड 20 5 ज़ा 100। ये हमारा कौन सी कंडीशन आ गई इसकी? ये परसेंटेज का फॉर्म आ गया, परसेंटेज की सूरत आ गई। 3/20 ये फ्रैक्शन फॉर्म था और ये 15 ये हमारा परसेंटेज फॉर्म आ गया। ठीक है बच्चों, और एक एग्जांपल हम यहाँ पर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पर लूँ 39/50, तो ये कौन सी सूरत है इसकी? ये फ्रैक्शन फॉर्म है। ठीक है, 39 न्यूमरेटर है, ऊपर वाला नंबर है, 50 डिनोमिनेटर है, नीचे वाला नंबर है। हमें इसे कौन से फॉर्म में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज फॉर्म के अंदर हमें इसे कन्वर्ट करना है, बदलना है। तो हम क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में देखेंगे क्या है? 50 है। इस 50 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 100 आएगा? तो हम देखेंगे कि 50 को 2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 100 आएगा। तो इसके न्यूमरेटर यानी 39 को भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। इस तरह से हमारा आंसर 78/100। 39 × 2 ये 78 और 50 × 2 ये आ जाएगा 100। ये हम इसे इस तरह से लिखेंगे 78%। तो 39/50 ये फ्रैक्शन फॉर्म हो गया उसी का याद रखेंगे बच्चों, 39/50 का ही अगर परसेंटेज फॉर्म लिखना है तो हम लिखेंगे 78%। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि परसेंटेज कैलकुलेट कैसा करते हैं। इसके लिए हम हमारी प्रॉब्लम सेट नंबर 30 देखेंगे। इसके हम क्वेश्चंस लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, शबाना स्कोर्ड 736 मार्क्स आउट ऑफ 800 इन हर एग्ज़ाम। शबाना ने उसके एग्ज़ाम में जो 800 मार्क्स का पेपर हुआ था उसमें से 736 मार्क्स उसे मिले हैं। व्हाट वाज द परसेंटेज शी स्कोर्ड, तो उसे कितने % मार्क्स मिले हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन पूछा है व्हाट वाज द परसेंटेज शी स्कोर्ड, हम इसे सपोज कर लेंगे। सपोज शी यानी शबाना स्कोर्ड %। ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, इक्वेशन फॉर्म करेंगे। इक्वेशन फॉर्म करने में एक चीज़ याद रखेंगे बच्चों, जो चीज़ हमने सपोज की है उससे इक्वेशन बनाना शुरू करेंगे। हमने %% सपोज किया है तो इस %% को हम कैसा लिखते हैं, अभी हमने देखा, हम इसे लिखते हैं A/100। उसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर = का साइन। उसके बाद शबाना को कितने मार्क्स मिले? 736 मार्क्स मिले। कितने में से? 800 में से। तो हमने ये लिख दिया 736/800। ये हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है बच्चों, अगर आपने इक्वेशन सही बना ली तो आप क्वेश्चन भी सही से सॉल्व कर लेंगे। अगर हमने इक्वेशन बनाने में गलती की
होगी तो हमारा आंसर भी गलत होगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं कि हम इस इक्वेशन को सॉल्व कैसा करेंगे। ये a/100 हमने लिया, इस a को तो हमें मालूम करना है, यही तो हमने सपोज किया है, फर्ज किया है। तो हम देखेंगे कि इसके डिनोमिनेटर में क्या है, नीचे वाला नंबर क्या है, 100 है, हम इसे 100 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी नंबर नीचे रहेगा, हमें जो चीज़ मालूम करनी है, हमें a मालूम करना है, इसके नीचे जो नंबर है हम उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इज इक्वल टू से पहली वाली क्वांटिटी को भी और इज इक्वल टू के बाद में जो 736/800 है इसे भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू के इक्वल के बोथ साइड यानी दोनों साइड हम एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये 100 1 100, ये 100 1 100, ये सिंप्लीफाई हो गया। उसके बाद ये दो सिफर और ये दो सिफर, ये दोनों कट गए, हमारे पास में यहाँ से बचेगा सिर्फ a, ये 1 है तो हम इसे नहीं लिखते, ये इज इक्वल टू ये 736 और डिनोमिनेटर में हमारे पास में बचा है 8, हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 8 1 8, 8 के टेबल में 7 नहीं आएंगे, एक साथ हम दो नंबर लेंगे 73, 8 के टेबल में 73 तो नहीं आएंगे, 72 आएंगे, 8 9 72, यहाँ 73 था हमने 72 लिया, एक बच गया, वो एक 6 से पहले लिखेंगे 16 होगा, 8 2 16, इस तरह से हम इसे सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर आएगा 92%। ये ए क्या था, ये ए शबाना के स्कोर किए हुए मार्क्स थे, तो हम फाइनली आंसर लिखेंगे शबाना स्कोर्ड 92% मार्क्स इन हर एग्ज़ाम। इस तरह से बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 30 के हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल इन दही हांडा विलेज। दही हांडा विलेज में टोटल 500 स्टूडेंट्स है। इफ़ 350 ऑफ देम कैन स्विम, अगर उन 500 में से 350 को तैरना आता है, वो तैर सकते हैं। व्हाट परसेंटेज ऑफ देम कैन स्विम, तो कितने परसेंट बच्चों को तैरते आता है। एंड व्हाट परसेंट कैन नॉट, और कितने परसेंट बच्चों को तैरते नहीं आता है। कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है बच्चों। हम पहले क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट कैन स्विम, तो हम इसे सपोज कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ क्या दिया है, आगे मालूमात क्या दी हुई है, 350 ऑफ देम कैन स्विम, तो इसीलिए हम पहले परसेंटेज किसका मालूम करेंगे, स्विम वालों का। तो हमने सपोज कर लिया, सपोज परसेंट ऑफ स्टूडेंट कैन स्विम इज इक्वल टू a%, हमने ये कंसिडर कर लिया। अब हम इक्वेशन बनाएंगे। हमने आपको बताया था कि जो चीज़ हम सपोज करते हैं उससे इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। a% हमने सपोज किया है तो हम इसे लिखते हैं a/100 इज इक्वल टू, अच्छा ये हम किसका मालूम कर रहे हैं बच्चों, जो बच्चे स्विम कर सकते हैं, तैर सकते हैं। तो कितने बच्चे स्विम कर सकते हैं, 350, तो हमने यहाँ लिखा ऊपर 350। टोटल बच्चे कितने हैं, 500, हमने यहाँ लिखा 500। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो a/100 इसमें हमें मालूम करना है a, इसके डिनोमिनेटर में है 100, हम क्या करेंगे 100 से इक्वल के बोथ साइड में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। हमने कुछ भी नहीं किया, a/100 था, हमने जो इक्वेशन बनाई थी बोथ साइड हमने 100 से मल्टीप्लाई किया। क्यों हमने 100 से मल्टीप्लाई किया बच्चों, हमें a मालूम करना था और उसके डिनोमिनेटर में उसके नीचे 100 आया था, इसीलिए हमने 100 से बोथ साइड को मल्टीप्लाई किया। आगे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 100 1 100, 100 1 100, इसके बाद में ये 2 0 और ये 2 0, ये सिंपली कट जाएंगे। हमारे पास में यहाँ से बचेगा a इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा 350 और डिनोमिनेटर में बचेगा 5। हमने यहाँ पर 5 1 5, 5 के टेबल में 3 तो नहीं आएंगे, एक साथ दो नंबर लेंगे 35, 5 से 1 35 और ये 0 ऊपर लिखेंगे। हमारे पास में आंसर आ गया 70। ये a क्या था हमारा, परसेंट ऑफ स्टूडेंट कैन स्विम, तो हम इसके साथ में परसेंट का साइन भी लगाएंगे। तो बच्चों हमने यहाँ पर क्या करा, आंसर लिख दिया कि 70% स्टूडेंट कैन स्विम। अब अगर 70% स्टूडेंट को तैरते आता है तो कितने परसेंट स्टूडेंट को तैरते नहीं आएगा, हम सिंपली लिखेंगे बच्चों से कि 30% स्टूडेंट कैन नॉट स्विम। ठीक है,
आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इफ़ प्रकाश सॉट जवार ऑन 75% ऑफ द 19,500 स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड, ऑन हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअली प्लांट जवार। प्रकाश ने उसकी ज़मीन पर जो 19,500 स्क्वायर मीटर है उसके 75% हिस्से के ऊपर उसने जवार बोया है। तो बताइए उसने एक्चुअली कितनी ज़मीन के ऊपर जवार को बोया है, जवार की फसल लगाई है। हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कितनी हमें, हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डिड ही एक्चुअली प्लांट जवार। तो हम सपोज करेंगे कि सपोज प्रकाश यानी ही सॉट जवार ऑन वाई स्क्वायर मीटर लैंड। अब हमने इसे वाई कंसिडर कर लिया, ठीक है। अब हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो बच्चों हमने आपको बताया था कि जो चीज़ हम सपोज करते हैं हम वहाँ से इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं। अब ये वाई स्क्वायर मीटर लैंड है तो हमने यहाँ पर वाई लिया, ये ज़मीन का हिस्सा है, इतने हिस्से पर जवार बोई गई है। टोटल ज़मीन हमारे पास में कितनी है, 19,500। तो ये हमारे पास में 19,500 आ गया। 19,500 में से वाई हिस्से के ऊपर प्रकाश ने जवार बोया है, ठीक है। और आगे हमें क्या दिया हुआ है कि 75% है, तो हम ये 75% को कैसे लिखेंगे, हम यहाँ पर 75/100 इसे लिखेंगे। ये हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम इक्वेशन को सॉल्व कैसा करते हैं, हमने आपको सिखाया है इससे पहले भी। हमें क्या मालूम करना है, वाई, इसके डिनोमिनेटर में क्या है 19,500, हम इसी से मल्टीप्लाई करेंगे। 19,500 इज इक्वल टू 75/100 और इक्वल के बोथ साइड हम एक जैसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 19,500। हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर y बचेगा, यहाँ पर ये 2 सिफर और ये 2 सिफर ये कटेंगे और हमारे पास में यहाँ से y और यहाँ से इज इक्वल टू और ये 75 और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में बचेगा 195। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 14,625। ये y था तो y की यूनिट क्या थी, स्क्वायर मीटर, तो हमने आगे यूनिट लगा दिया स्क्वायर मीटर और हमने फाइनली हमारा आंसर लिखा कि प्रकाश सॉट जवार ऑन 14,625 स्क्वायर मीटर ऑफ हिज लैंड। ठीक है बच्चों, आसानी से हमने इस क्वेश्चन को भी आपको सॉल्व करके दिखाया है, समझाने की कोशिश की है। आइए अब हम लास्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन हम देखते हैं, जिसमें दिया हुआ है सोहम रिसीव्ड 40 मैसेजेस ऑन हिज बर्थडे। सोहम को उसके जन्मदिन पर कुल 40 मैसेजेस आए, ठीक है। ऑफ दीज 90% वेयर बर्थडे ग्रीटिंग्स। इन 40 मैसेजेस में से 90% मैसेजेस उसे बर्थडे की ग्रीटिंग के आए हैं, बर्थडे की मुबारकबाद के आए हैं। हाउ मेनी अदर मैसेजेस डिड ही गेट बिसाइड द ग्रीटिंग। तो उसे ग्रीटिंग यानी जन्मदिन के मुबारकबाद के अलावा कितने मैसेजेस आए हैं जो उसकी जन्मदिन के मुबारकबाद के नहीं थे, हमें ये मालूम करना है। समझ में आ रहा है बच्चों। सोहम को उसके जन्मदिन पर कितने मैसेजेस आए, 40। उन 40 मैसेजेस में से 90% यानी 90% मैसेजेस उसके बर्थडे की मुबारकबाद के थे। तो हमें मालूम करना है कि मुबारकबाद के अलावा, बर्थडे की मुबारकबाद के अलावा उसे कितने मैसेजेस आए हैं। तो हम क्या करेंगे, हम सपोज़ करेंगे कि उसे बर्थडे के ऊपर Z मैसेजेस आए हैं। तो हम यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। Z मैसेजेस आए कितने में से, टोटल कितने मैसेजेस आए थे, 40 में से। 40 में से Z मैसेजेस किसके हैं, बर्थडे के हैं। हम ये मालूम कर रहे हैं पहले, ठीक है बच्चों। हम क्यों ये लिए, क्योंकि हमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, 90% वेयर बर्थडे ग्रीटिंग। हमें मालूमात किसकी दी हुई है, बर्थडे ग्रीटिंग की। इसलिए हमने Z क्या कंसिडर किया कि Z मैसेजेस उसके बर्थडे के आए हैं। कितने में से, 40 में से। आगे क्या दिया हुआ है और ये Z कितना है उसका, 90% है। तो हम इसे लिखते हैं 90/100। इसके बाद ये हमारी इक्वेशन फॉर्म हो गई। हम इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं आप जानते हैं। हमें ये Z कैलकुलेट करना है, मालूम करना है। इसके डिनोमिनेटर में 40 है तो हम इसी 40 से ही क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर 90/100 है, इसे भी हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 40 से।
इक्वल के बोथ साइड हम एक जैसे नंबर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। आगे हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 41 ज़ा 40, 41 ज़ा 40, यहाँ पर एक सिफर, ये एक सिफर कटेगा, अगेन ये वाला ज़ीरो ये वाले ज़ीरो के साथ में कटेगा। हमारे पास में यहाँ से बचेगा z और यहाँ से बचेगा हमारे पास में 9 × 4। जब हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे आंसर आएगा 36। ये 36 क्या है? ये 36 बर्थडे के मैसेजेस है। तो हमने क्या लिख दिया? सोहम रिसीव्ड 36 मैसेजेस ऑन हिज बर्थडे। ठीक है, बर्थडे के कितने मैसेजेस उसको मिले हैं? 36। अच्छा, हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ था? हाउ मेनी अदर मैसेजेस डिड ही गेट बिसाइड द ग्रीटिंग, के बर्थडे की मुबारकबाद के अलावा दूसरे मैसेजेस उसे कितने आए? तो हम आसानी से कैलकुलेट करेंगे। अदर मैसेजेस हम कैसे मालूम करेंगे? टोटल मैसेजेस कितने थे? 40 थे, हमने लिख दिया 40। बर्थडे के कितने आए वो माइनस कर देंगे, यानी 36। तो अदर मैसेजेस हमारे कितने आ गए? 4 मैसेजेस उसको बर्थडे की मुबारकबाद के अलावा आए हैं। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। प्रॉब्लम सेट नंबर 30 का नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, आपने इसी तरीके से इसे सॉल्व करने की कोशिश करना है और हमें पूरा यकीन है कि आप इसे बहुत अच्छे से सॉल्व करोगे। आने वाले लेक्चर में हम इंशाल्लाह ताला सीखेंगे हमारा नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। आज के लेक्चर में इतना ही। जज़ाकल्लाहु खैर व अहसनुल जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।